और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। यूपी के 8 शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। आज 28 शहरों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया लू का रेड अलर्ट। 41 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 जून से भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। यूपी में भीषण गर्मी से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। तो गर्मी का सितम खत्म नहीं हो रहा है। प्रचंड गर्मी से उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं। 46 डिग्री के पार पारा पहुंच रहा है कहीं कहीं पर, और लू के थपेड़ों में आम जनता बेहाल है। काम करना भी है, ऐसे में लू से बचने के लिए तमाम इंतज़ाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन दुखद खबर यह है कि 70 लोगों की जान चली गई भीषण गर्मी से। मौसम विभाग ने भी लू का रेड अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है। 41 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गौरव त्यागी बिजनौर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता गौरव, क्या इस समय मौसम है वहां पर बिजनौर में? क्योंकि 41 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 46 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। 70 लोगों ने जान गंवाई है भीषण गर्मी से, प्रचंड गर्मी से। बिजनौर में क्या है सूरत हाल? देखिए रोहित, मैं आपको दिखाऊंगा नज़ारा जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी हो रही है, जहाँ लोग लगातार परेशान होते जा रहे हैं। और बात की जाए तो तापमान लगातार 41 से 44। इस टाइम अगर 11 बजे की बात करें तो लगभग यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। जिस तरह से आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि किस तरह से धूप है, और जो लोग हैं वो नहीं निकल पा रहे घरों से। लगातार ये गर्मी होती जा रही है, जो और लगातार जो वो तापमान द्वारा जो तापमान ने अपना दिखाया था कि लगभग 28 शहरों में अलर्ट जारी यहाँ पर किया गया है। और उसको लेकर अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह से दिखाएंगे कि लोग अपने अंगोछा पहनकर और चश्मा लगाकर निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में। लेकिन रोहित देखिए जिस तरह से आ रहे हैं लोग, और अगर बाइक की बात करें तो बाइक पर लोग आ रहे हैं, और लगातार उनके चेहरों पर जो पूरी तरह आग की तरह ये जो गर्मी होती है उसको बचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पता करेंगे किस तरह से यहाँ गर्मी है। क्या नाम है आपका? अच्छा, मुन्ना, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, ये बताइए, गर्मी है और डिग्री सेल्सियस हो रहा है इस पर? अच्छा, कब से ये गर्मी हो रही है? बहुत गर्मी। आप क्या मतलब अंगोछा लगा के जाते हो आप? अच्छा, ये मतलब कपड़ा लगा के, तो मतलब डॉक्टर क्या कहते हैं जब जाते हो कि जिस तरह से मौसम खराब है और भीषण गर्मी है, क्या सलाह देते हैं? तरह से अगर बात की जाए तो हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे पता कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? गर्मी यहाँ पर हो रही है, कितना तापमान बताइए? अच्छा गौरव, बड़ी बात यह है, गौरव गौरव आप तक आवाज आ रही है? गौरव, गौरव, सड़कों पर भीड़ कम दिखाई दे रही है। 11 बजे का समय है, सड़क बिल्कुल सुनसान। अलर्ट जारी यहाँ पर कर दिया है, जिसमें 28 जिले पूरी तरह अलर्ट है, जिसमें फ्लोर भी बताया जा रहा है, तापमान की स्थिति साफ कितनी है और क्या चला यहाँ पर डॉक्टर बोला करना कपड़ा और लगभग 12 से 3 के बीच में घर पे भाषा कितना टाइम हो गया और कितना तापमान है? तापमान अच्छा, देखिए जिस तरह से आपको दिखाया है कि मैं अपने गौरव, एक बड़ी बात है कि सड़कों पर उतनी गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं। 11 बजे आज कुछ यहाँ पर हल्की हल्की जो हवा है वो चल रही है, और उसको लेकर अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान लगातार यहाँ पर 46 से 44 डिग्री सेल्सियस रहता है, और लगातार भीषण गर्मी
हो रही है। जो लोग हैं वो समाज सेवी जो लोग हैं वो गर्मी में लोगों को शरबत पिलाते हैं और उनकी जो प्यास है वो बुझाते हैं। जो लगातार अगर बात की जाए तो मौसम बड़ा ही यहाँ पर वो हो रहा है, गर्म पूरी हवा लग रही है और लोग यहाँ पर बचते नजर आ रहे हैं। रोहित, गौरव, बड़ी बात यह है कि 11 बजे का समय है और सड़कों पर उस तरह से गाड़ियों का काफिला नहीं दिखाई दे रहा है। गाड़ियां बहुत कम दिखाई दे रही हैं सड़कों पर। गौरव, गाड़ियां बहुत कम दिखाई दे रही हैं। देखिए जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरी तरह रोड जो है वो यहाँ पर खाली है और सड़क बिल्कुल सूना सून पड़ा हुआ है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। म्यूट है, म्यूट। जी गौरव, आपकी आवाज आ रही है। गौरव, जैसा बात की जाए तो यहाँ पर लगातार सड़कों पर जो है यहाँ पर लोग नहीं निकल पा रहे हैं और इसकी वजह जो है वो गर्मी बताई जा रही है। और लगातार लोगों को यहाँ पर जो डॉक्टर है वो सलाह दे रहे हैं कि अपने कपड़ा लगाकर और मुंह पर आंखों पर चश्मा लगाकर घर से बाहर निकले। तो अब जो अगर आपकी आवश्यकता है वो तो जरूर निकले, अगर अन्यथा रूम में ना निकले। गौरव, अब देखिए, जिसको निकलना है, जिसको ऑफिस जाना, वो तो जाएगा ही, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या प्याऊ वगैरह की व्यवस्था की गई है कि यदि कोई प्यासा है तो ऐसे में प्याऊ लगाए जाए जगह जगह पर ताकि उसको शीतल जल मिल सके? अगर बात की जाए तो हम चांदपुर में बात की जाए या बिजनौर में बात की जाए तो अगर जो फ्रीजर यहाँ पर लगाए गए हैं प्याऊ के जो वो लगातार यहाँ पर खराब पड़े हैं और लोग काफी परेशान हैं। और जो समाज सेवी लोग हैं वो लगातार प्याऊ लगा रहे हैं और शरबत पिला रहे हैं, लोगों की जो है प्यास बुझा पा रहे हैं। जी ठीक है गौरव, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट दिखाई और आपके विजुअल्स, तस्वीरें भी बिल्कुल साफ दिखाई दी। हम देख सकते हैं कि सड़कों पर उस तरह से 11 बजे जैसी भीड़ होनी चाहिए वैसी भीड़ नहीं है। हालांकि प्रशासन ने इंतजामात किए हैं, जगह जगह प्याऊ भी लगाए हैं ताकि लोगों को पानी की समस्या से परेशान ना होना पड़े, क्योंकि इतनी प्रचंड गर्मी में एकमात्र सहारा ठंडा पानी होता है और ऐसे में अगर पानी से पेट भरा रहेगा तो लू लगने की संभावनाएं कम रहती हैं। तो ये तस्वीरें देखिए सड़कों की, क्या प्रचंड गर्मी पड़ रही है और जो लोग सड़कों पर दिख रहे हैं वो मजबूरन ही घर से निकलने को मजबूर है, नहीं तो अन्यथा लोग अपने घरों में ही रहना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं। सड़कें देखिए सुनसान हैं, 11 बजे का समय है लेकिन सड़कें सुनसान हैं। ऑफिस टाइम होता है, लोग जाते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, हो सकता है वो देर से दुकान खोल रहे हो, लेकिन जिनको नौकरी पे जाना है उन्हीं की भीड़, उन्हीं की गाड़ियां दिखाई दे सकती हैं। और ये देखिए 11 बजे देखिए बहुत सारी दुकानें बंद हैं, 11 बजे तक दुकानें नहीं खुल रही हैं। इतनी प्रचंड गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ रही है, इतना बुरा हाल है, 70 लोग गर्मी से जान गंवा चुके हैं। पारा जो है 46 डिग्री के पार पहुंच रहा है। सर पर लोग गमछा और तौलिया रख कर ही निकल रहे हैं और लू से बचने के लिए डॉक्टर लोग भी सलाह दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, पानी पीते रहें। पानी से आपका पेट जो है खाली ना रहे, पानी से पेट भरा रहे, नहीं तो लू लगने की पूरी संभावनाएं हैं और लू लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होता है व्यक्ति और फीवर होता है, उससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, फूड पॉइजनिंग की भी समस्याएं आती हैं। कितना भी आप प्रिकॉशन ले लीजिए, लेकिन ये प्रचंड गर्मी जो है पूरे उत्तर भारत में तांडव मचा रही है और जिन जगहों पर गर्मी नहीं भी होती थी वहाँ भी गर्मी पड़ रही है, पहाड़ों पर गर्मी पड़ रही है। और कृष्ण कुमार हमारे संवाददाता अमेठी से लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार, क्या तस्वीर है अमेठी में? चुनावी जो मौसम है, गर्मा गर्मी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस समय मौसम का क्या हाल है? कितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है अमेठी में? जी रोहित जी, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह अभी का तापमान मापा गया है कि 42 से 43 डिग्री तक तापमान है और यहाँ पर आज ईद उल अजहा का त्योहार भी है। ऐसे में देख सकते हैं आप, यहाँ बगल में सड़क है जो अमेठी से प्रतापगढ़ जाती है, वहाँ बिल्कुल एकदम सुनसान है। ऐसा लग नहीं रहा कि व्यक्ति जा रहे हैं। पीछे से इतनी हाईवे सड़क है मगर लोगों का आवागमन नहीं है, तो गर्मी के कारण लोग निकलना नहीं चाहते। त्योहार का मौसम है फिर भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी का प्रभाव तो देखने को मिल रहा है।
और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि निकलने से पहले हेलमेट लगाएं, चश्मा लगाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। अभी सुबह की बात है जहां कि 2 लोग ट्रेन से जा रहे थे, जिनमें एक की मौत हो गई, एक ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो गर्मी का प्रकोप तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा है और अमेठी में भी गर्मी प्रचंड रूप से पड़ रही है और गर्मी के तहत लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सबसे ज्यादा भीड़ दस्त से, उल्टी, दस्त और बुखार के से पीड़ित के मरीजों के हैं। तो गर्मी का प्रकोप इस समय प्रचंड बहुमत पर है और इस समय गर्मी बहुत जोरों पर है। कृष्ण कुमार, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा तस्वीरें दिखाएं सड़क की। सड़क पर क्या स्थिति है, वाहनों की कैसी आवाजाही है? जी बिल्कुल, आप देख लीजिए मेरे बगल सड़क ही है। ये अनपुर से अमेठी से प्रतापगढ़ मार्ग है, जो कि आवागमन इसका काफी ज्यादा है, मगर यहाँ देख लीजिए आप, एकदम सुनसान सी सड़क है, यहाँ लोगों का आवागमन नहीं दिख रहा। जबकि त्योहार का मौसम है, ऐसा नहीं है कि आज त्योहार है, मुस्लिम का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है इसे, ईद उल अजहा। तो ऐसे में जब आप त्योहारों के मौसम में देख सकते हैं कि लोगों का आवागमन नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं गर्मी के चलते ही लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग इतनी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। रोहित जी, सबसे बड़ी बात आप ये जान लीजिए कि गर्मी इस समय इतनी प्रचंड है कि लोग पानी के लिए अगर पानी की अगर प्यास लग रही है तो लोग बोतल लेके चल रहे हैं, क्योंकि नलके और जो भी प्याऊ लगे हुए हैं वो भी खराब पड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप बहुत ही ज्यादा है। अच्छा कृष्ण कुमार, जो तस्वीर आप सड़कों की दिखा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब ये नेशनल हाईवे है कृष्ण कुमार? जी रोहित जी, ये नेशनल हाईवे ही है। ये दिल्ली से सुल्तानपुर दिल्ली, रायबरेली, ऐसे इन लोगों तरह के मार्ग को जोड़ता है और ये नेशनल हाईवे, यहाँ ट्रकों का आवागमन रहता है। मगर आज के दिन आप देख लीजिए कि त्योहार के मौसम, त्योहार का समय है और त्योहार में जुजबी लोग जो जिन्हें बहुत ही जरूरत है वो ही निकल रहे हैं, उस और कोई निकलने को तैयार नहीं है। अच्छा कृष्ण कुमार, अंतिम सवाल मेरा ये है कि प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? क्या प्याऊ वाऊ की व्यवस्था है कि जो लोग गुजर रहे हैं कि पानी के अभाव में किसी को दिक्कत ना हो? ठंडे पानी पीने के लिए क्या प्रशासन ने कहीं प्याऊ लगाए हुए हैं? जी रोहित जी, मैं बता दूं आपको, प्रशासन की तो ऐसी व्यवस्था है कि पानी के जो प्याऊ अगर सरकारी लगे हुए हैं वो खराब पड़े हुए हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं है। और जो समाज सेवी हैं वो बेशक से मटका लेकर या जग के माध्यम से लोगों को पानी पिला रहे हैं, मगर प्रशासन द्वारा उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई काम नहीं किया जा रहा कि लोगों को प्यास से कोई दिक्कत ना हो। कहीं भी लोग निकल रहे हैं तो खुद बोतल लेके चल रहे हैं, मगर प्याओं की ऐसी व्यवस्था नहीं है। नल जो खराब पड़े हैं वो खराब पड़े हैं, नल की व्यवस्था नहीं की जा रही। तो ऐसे में प्रशासन इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा कि लोगों को पानी से कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है कृष्ण कुमार, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने दिखाई। ऐसा कर्फ्यू लगा हुआ है, नेशनल हाईवे पे गाड़ियां ही नहीं दिख रही हैं। योगेश आर्य का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सहारनपुर से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और सहारनपुर की क्या स्थितियां हैं गर्मी को लेकर, प्रशासन के क्या इंतजामात हैं, उनसे जान लेते हैं। योगेश, सबसे पहला प्रश्न ये है कि सहारनपुर में भी बहुत कड़ाके प्रचंड गर्मी पड़ रही है इस समय, क्या स्थितियां हैं सहारनपुर में? क्या जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है इस प्रचंड गर्मी से? देखिए रोजी, जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ये शरीर को झुलसा देने वाली जो गर्मी पड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जो आवश्यक कार्य के लिए ही लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, महत्वपूर्ण कार्य है तो वही लोग बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो अधिकांश लोग जो है गर्मी के कारण घरों में दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में देखा जाए अभी हालात 11:15 बजे हुए हैं और अगर जैसे जैसे 12 और 1 बजेंगे वैसे वैसे जो है सड़कों का जो हालात है वो सुनी पड़नी शुरू हो जाएंगी। बाजार की अगर बात करें तो बाजार भी दोपहर करीब 12 बजे से लेकर शायद 5 बजे तक की अगर बात करें तो बिल्कुल सुने पड़े रहते हैं। व्यापार पर भी इसका काफी खासा असर देखने को पड़ रहा है और हालांकि जिस तरह से देखा जाए कि काफी दिन प्रतिदिन जो है गर्मी में इजाफा हो रहा है, तो आज भी 46 डिग्री जो है अधिकतम तापमान माना जा रहा है, न्यूनतम तापमान रात्रि का जो है 32 डिग्री है। तो ये शरीर को झुलसा देने वाली जो गर्मी पड़ रही है, इससे आम जीवन पर खासा असर देखने को पड़ रहा है रोहित। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि प्रशासन भले ही काफी इंतजाम इसको लेकर कर रहा हो, प्याऊ की व्यवस्था कर रहा हो,
चाहे वाटर पार्क जो कूलर हैं वो लगाए जा रहे हों, लेकिन कहीं ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं जहां पर इसका असर काफी देखने को मिलता है। वहां पर जो है पानी की व्यवस्था उतनी खासी नहीं हो पाती जितनी शहरी क्षेत्र में हो पाती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कदम उठाने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जो है गर्मी जो प्रचंड है उसका कहीं ना कहीं असर ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत देखने को मिलता है। लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो शहरी इस क्षेत्रों में की जाती है और इसमें खाना पूर्ति कर दी जाती है। तो ये सवाल है कहीं ना कहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए। जी रोहित। योगेश, हमारे तमाम जो संवाददाता हैं लखनऊ, गोरखपुर, बिजनौर, अमेठी सब जगह से जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ रहे हैं। दिन में हाल बेहाल है, रातों की नींद हराम हो गई है। मतलब ये इंतहा हो गई है गर्मी की, इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि 70 लोगों की जान चली गई इस प्रचंड गर्मी से। ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी कर रहा है मौसम विभाग। हम चाहेंगे योगेश, अगर आप कुछ तस्वीरें दिखा सकें, अगर आप सड़क के इर्द गिर्द अगर कहीं हैं तो सड़क में क्या स्थितियाँ हैं आवाजाही की, अगर वो दिखा सकें तो हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। देखिए उसमें एक ऐसे इलाके में हूँ फिलहाल जहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी आवाजाही आपको बहुत दिखने को मिल सकती है, क्योंकि 11:15 बजे हैं। जी। क्योंकि 11:15-12 बजे का समय ऐसा रहता है कि आवाजाही लोगों की अभी फिलहाल तक रहती है। लेकिन अगर इसके बाद का अगर समय अगर आप की बात करें तो इसके बाद जो है काफी सूनी सड़कें पड़नी शुरू हो जाती हैं। जो काफी लोग हैं वो शरीर को ढककर निकलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है रोहित की समझने की आवश्यकता है कि जिस तरह से लोगों की जान जा रही है, वो गर्मी के साथ साथ जो विद्युत विभाग है वो विद्युत विभाग भी लोगों की परीक्षा लेने में नजर जो आ रहा है, क्योंकि जहां बिजली की समस्याएं हैं वहां पर जो है भले ही लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा हो कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए, लगातार बिजली लोगों को मिलनी चाहिए, बिजली कहीं कटौती नहीं है, ये लगातार अधिकारियों से जो है प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कटौती है वो यानी बिना बताए कटौती की जा रही है और उससे कहीं ना कहीं लोगों के जो जीवन पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि दिन में अगर कटौती होती है तो उससे लोग कहीं ना कहीं फिर भी इधर उधर टहल कर जो है जो पेड़ है उनके नीचे अगर अपनी खटिया बिछा लेते हैं या गांव देहात में इस तरह से हो जाता है तो वहां पर फिर भी आराम मिलता है। लेकिन रात्रि के समय में जब लोग सोते हैं उस समय जब बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती तो उस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और जहां गर्मी लोगों का पसीना छुड़ा रही है तो वहीं बिजली विभाग जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है लोगों की परीक्षा लेने में बाज नहीं आ रहा है। योगेश, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं ग्रामीण, गागलेहड़ी हो गया, नकुड़ हो गया, बेहट जैसे इलाके ग्रामीण हैं, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं? क्योंकि वहाँ भी प्रचंड गर्मी पड़ती है, शहर से हालांकि हट के ये इलाके हैं। क्या स्थितियाँ हैं? बिजली मिल रही है, पानी आ रहा है, हैंडपंपों में पानी आ रहा है, क्या स्थितियाँ हैं? और शहर में क्या पेयजल व्यवस्था ठीक चल रही है इस समय? तो देखिए रोहित, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि बेहट क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसको काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है। पहाड़ी इलाका है, जो है घाट क्षेत्र है, और घाट क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, वहां पर अगर बिजली समय पर नहीं मिल पाती तो वहां पानी के लिए ही लोगों को कई कई किलोमीटर का सफर करना पड़ जाता है। हालांकि भले ही जो है पेयजल योजना के तहत गांव गांव देहात में जो है पानी की टंकी का लगवाना शुरू कर दिया हो गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो इससे वंचित है। और बेहट क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जो कि घाट क्षेत्र में बसा हुआ है, तो वहां पर लोगों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ता है और पेयजल की व्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। और वहां की विद्युत व्यवस्था की अगर बात करें तो वो भी कई दिनों से सामने आ रहा है कि वहां पर भी बहुत घोषित कटौतियां हो रही हैं, जिसके कारण लोगों को काफी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गागलेहड़ी और नकुड़ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पेयजल की व्यवस्थाएं काफी हद तक बहुत ठीक रहती हैं, लेकिन जो बेहट क्षेत्र है वो जो है इस मामलों में पिछड़ा हुआ है। लेकिन प्रशासन को चाहिए कि प्रशासन ऐसे इलाकों को चिन्हित करे और चिन्हित करने के बाद वहां की पेयजल की व्यवस्था सुधारे। बेहट कस्बे की अगर बात करें तो वहां पर काफी हद तक बहुत सुधार हुआ है। वहां के जो नगर चेयरमैन है वो लगातार जो है पेयजल की व्यवस्था को लेकर के बड़े सजग रहते हैं, चाहे वो वाटर जो कूलर है उनको सही कराने का काम हो, उनकी व्यवस्था को बढ़ाने का काम हो, चाहे फिर वहां पर जो है लोगों द्वारा जो है पानी पिलाने का काम हो। देखिए आज निर्जला एकादशी भी है और निर्जला एकादशी पर जो है जगह जगह पर प्याव की व्यवस्था की जा रही है। लोग लगातार जो है कैंप से लगाकर पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन से कुछ नहीं होगा। अभी गर्मी आगे कम से कम 5 से 6 दिन अभी और लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। लगभग मौसम विभाग की अगर माने तो 27 तारीख के आसपास जाकर के जो है मानसून की दस्तक होगी और फिर ठीक ठाक बारिश होनी शुरू होगी। तो तब तक के लिए ये शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी अभी आराम देने के मूड में नहीं है। जी चलिए योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने भी दी। और गर्मी का सितम लगातार जारी है, देखना होगा कि इससे निजात आम जनता को कब मिलती है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुरादाबाद के गलशाहिद इलाके की ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। ईद की नमाज को लेकर प्रशासन की ओर से कड़े इंतजामात किए गए, जिसके चलते ज़िले में शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल अजहा की नमाज संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी समेत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे।
देखिए, ईद उल अज़हा की नमाज अभी पूरी हुई है और बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी हुई, जैसा कि हम लोग चाहते थे। जैसा कि पीस कमेटी की बैठक में निर्णय हुआ था, कोई सार्वजनिक जगह पर जैसे सड़क इत्यादि पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगी, ईदगाह के अंदर ही नमाज़ पढ़ेंगे लोग आग। तो ईदगाह के अंदर ही नमाज़ पढ़ी गई है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मस्जिदों में भी आज नमाज अदा की है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही है। जहाँ पर नमाज होनी चाहिए वहाँ नमाज हुई है। तैयारियां हमारी ठीक थी, बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी थी, सफाई भी काफ़ी अच्छे ढंग से की गई थी। सभी जगह जनपद में सुबह 5:30 बजे से ईद उल अज़हा की जो नमाज है वो अदा की जा रही है। और अभी यहाँ पे जामा मस्जिद जो ईदगाह है, मुरादाबाद की मेन ईदगाह है, यहाँ पे अभी जो नमाज है वो संपन्न हुई है और सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से और जो नमाज है उसको संपन्न कराया गया है। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि कहीं पे भी लोग रोड पे या वहाँ नमाज ना पढ़े, तो इसका सभी ने अनुपालन किया है सभी लोगों ने। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो ईद का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। और अब इसके बाद में अभी कुर्बानी का जो कार्य है वो होगा आगे। कानपुर में बकरीद की नमाज होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। बड़ी ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने शासन की गाइडलाइंस के अनुसार ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की। इस अवसर पर इंतज़ामिया कमेटी के नमाजियों के लिए विशेष सुविधाओं का इंतज़ाम किया गया है। और वहीं इमाम मोहम्मद शकील ने बताया कि सभी मुस्लिम भाइयों ने शासन की गाइडलाइंस को मानते हुए ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की। वहीं पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को बकरीद की शुभकामनाएं दी। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि मुसलमानों ने बड़ी ईदगाह में अमन व आफ़ियत के साथ सुकून के साथ नमाज अदा करी और प्रशासन ने पूरा साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी हम ये तवक्को रखते हैं कि वो हमारा साथ देंगे और इस तरीके से कानपुर के मुसलमान अमन व अमान के साथ नमाज अदा करेंगे। आज पूरे देश में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है और जनपद कानपुर नगर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है। अभी सुबह की जो नमाज होती है, जो हमारी सेंट्रल ईदगाह है यहाँ पे बेना झाबर में, इसमें संपन्न हुई है। और यहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है, इन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है। एक भी व्यक्ति सड़क पर जो है वो नहीं आया, सभी लोग अंदर नमाज पढ़ के अब अपने घरों को सकुशल निकल रहे हैं। और पूरे जनपद में जो है वो पर्याप्त मात्रा में हमने पुलिस बल लगाया है, जिसमें पीएसी और क्यूआरटी की टीम है जो जगह जगह पे जो है वो डिप्लॉय है, मॉनिटर कर रही है। इसके अलावा ड्रोन्स की भी व्यवस्था की गई है और ड्रोन से भी जो है वो हम लोग नज़र रख रहे हैं। कन्नौज की मस्जिदों और ईदगाहों में उत्साह के साथ ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंचकर नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद नमाजियों के ने हाथ उठाकर देश की खुशहाली, अमन और शांति की दुआएं मांगी। साथ ही नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। वहीं ईद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। बकरीद के दृष्टिगत सभी जगह पर पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया। जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वहाँ पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया। ईदगाह और मस्जिदों पे भी पुलिस लगाई गई है ताकि वो लोगों को सहूलियत हो। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था भी इस प्रकार से की गई है कि किसी को दिक्कत ना आए, कहीं पे जाम न लगे। वो भी 112 वाहनों की भी डिप्लॉयमेंट इस प्रकार से किया गया है कि अगर कहीं पे भी कोई इवेंट आता है तो तत्काल उसको अटेंड किया जा सके। और पूर्व में सभी थानों और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, जिसमें सभी संबंधित लोगों से आग्रह किया गया है कि हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं। बट साथ ही फर्रुखाबाद में बकरीद के अवसर पर अलग अलग ईदगाहों में शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा के बीच ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। इस मौके पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान डीएम, एसपी समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नगर के संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। आपने देखा कि
ईदगाह और पुराने ईदगाह में नमाज लोग अपना त्यौहार को अच्छे से मना रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था फरुखाबाद में इस्लामाबाद जनपद के अनटाउन एरिया में भी अच्छे तरीके से कराई गई है और पूरी शांति व्यवस्था कायम है और हमारे सारे अधिकारी पुलिस के और मजिस्ट्रेट सब लोग राउंड में हैं और अच्छे से त्यौहार